हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NSN ब्लॉग नीलेश सागर निडर के साथ। दोस्तों, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि दिन में मैं पढ़ाई के चक्कर में बहुत बिजी थी और आज हमारी ब्यूटी पार्लर पे भी बहुत सारा काम आ गया था। इसलिए तो आज मैं आपको आप बीती एक छोटी सी जो घटना है, मेरी लाइफ की तो खैर बहुत बड़ी घटना है, शायद आप लोगों को ये बहुत छोटी सी घटना लगे, तो आज उसके बारे में बताना चाहती हूँ मैं कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है, पैसा कितना ज़रूरी है। हर लड़के को, हर लड़की को कमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दोस्तों आपके बुरे टाइम में सिर्फ पैसा काम आएगा, कोई इंसान कोई भी काम नहीं आएगा। ये मैं बता रही हूँ, मेरी आप बीती है। तो साथियों, ये घटना है 2017 की। 2017 में सितंबर में मेरे बड़े भाई साहब श्री रामवीर, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, किडनी ख़राब हो गई थी क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी और वो परहेज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे, मीठा खाते थे, बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी लंबे टाइम से उनको डायबिटीज़ थी। उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन डायबिटीज़ उनको मतलब बहुत यंग एज में ही डायबिटीज़ हो गई थी। तो उनको रॉकलैंड, दिल्ली का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, रॉकलैंड, शायद आपने नाम सुना होगा, रॉकलैंड में वो एडमिट थे। और ये 2017 की मैं बात कर रही हूँ, 2017 में। तो बहुत सारा पैसा लगा, उनका डायलिसिस वगैरह चलता था, सारी चीज़ें होती थी, तो कंटिन्यू करते करते लास्ट मोमेंट की ये बात है। बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी, सब कुछ ठीक है, जितना पैसा था वो सारा लग चुका था हमारे घर में। लेकिन यहाँ पर मैं पैसा इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस समझना। बहुत सारा पैसा लग चुका था और जितना भी जेवर था भाभी का, घर में जो कुछ, सब कुछ हमने गिरवी रख दिया था। हमारे पास बचा था तो सिर्फ एक मकान बचा था हमारा, जो हमारा दिल्ली के अंदर है, ठीक है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता। फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आता है रात के टाइम, करीब 3 से 4 बजे का टाइम था वो, मुझे भी याद है क्योंकि मैं खुद अपने भाई को वेंटिलेटर पे डलवा करके आई थी। इसलिए कि एक आखिरी उम्मीद होती है हर इंसान को, हर भाई को, हर बहन को, अपने घर के किसी भी सदस्य को जो उनको बहुत अजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। वेंटिलेटर पे डलवा के आई थी तो हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि इसका मैडम खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, आप बेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पिछले बिल भी काफ़ी पेंडिंग है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है मैडम, आप इनको वेंटिलेटर पर डाल दीजिए। वेंटिलेटर पर डलवाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, मतलब जैसे ही हमारा घर आना हुआ, क्योंकि उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया था तो पेशेंट के साथ में किसी को नहीं रहने देते हैं, आप बाहर वेटिंग हॉल में वेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन थी। जैसे ही मैं उनको डलवा करके आई, क्योंकि यहाँ पर घर पे मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, मेरी मम्मी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि भाई जिसके घर में जिसकी सबसे अजीज़ चीज़, माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो कैसे भी हों, है ना। तो मैं मम्मी को संभालने के लिए आई, भाभी मेरी वहाँ पर मौजूद थी। और उस वक्त फ़ोन आता है कि मतलब मेरे भाई एक्सपायर कर गए। हमने मम्मी को अपनी नहीं बताया, हम लोग पैसों का अरेंजमेंट करने में लग गए। अगले दिन हमारे पास मतलब बिल आया था करीब 65,000 का, लेकिन हमारे घर में 65,000 छोड़ो, 65 रुपये नहीं थे किसी के पास में, ये हालात थे। जबकि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे मामा हैं गवर्नमेंट जॉब में, मतलब मेरे वैसे 7 मामा हैं, 7 में से 2 तो चलो ऐसे ही छोड़ दो, एक तो बाबा जी बन गए थे, छोड़ दो, दूसरे एक गरीब हैं, एक मामा है जिनके पास बहुत सारी खेती है, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं थे कि हाँ भाई इनको दे सकें। एक मामा मेरे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में, इसमें है आपका बैंक ऑफ इंडिया में थे, ठीक है ना, इसमें थे गवर्नमेंट जॉब में, कैशियर के पोस्ट पर, जो कैशियर होता है उनकी भी कोई सैलरी कम नहीं होती। एक मामा मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटायर हो चुके थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके थे, ठीक है ना, उनके घर में भी कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। एक मामा मेरे कानून गो, एक मामा मेरे LIC में है कानपुर में, ठीक है। और मेरे ख़ानदान में, मैं अपने परिवार की बात कर रही हूँ, कि सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी ठेकेदार, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उस टाइम किसी ने हमसे फ़ोन करके, किसी ने झूठे मन से भी ये नहीं पूछा कि भाई आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ख़ानदान में किसी से कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है या कुछ, ऐसा नहीं। मेरा भाई ऐसा था जो इतना कमाता था, उसने अपनी ज़िंदगी में अपार पैसा कमाया और अपने परिवार में, जैसे
लोग होते हैं ना कि पैसा देख करके हैसियत देखते हैं, लेकिन जब मेरा भाई बीमार था ना, जब उसकी डेथ हुई ना, कोई सा काम नहीं आया। और मेरा भाई, ये मुर्गे बनवाओ यार, ये बकरा मीट बन रहा है, ठीक है ना, ये दारू पीनी है, कौन से ब्रांड की पीनी है तुम बोलो तो सही। मेरे घर में मेरे चचा ताऊ के बेटे, ठीक है ना, और गांव मोहल्ले के आसपास के 4-6 लोग पीछे लगे रहते थे उसके, क्योंकि उसके पास पैसा था। लेकिन जब कहते हैं ना बुरा टाइम आता है, कोई यार दोस्त, कोई एक आदमी नहीं भटका जिनके ऊपर उसने इतना सारा पैसा लौटाया था। हमें अपनी प्रॉपर्टी के मकान के पेपर, जो हमारे यहाँ पर गुप्ता अंकल हैं, ब्रजेश गुप्ता जी अंकल, उनके पास गिरवी रखने पड़े। तब हमने 1 लाख रुपए उनसे लिया, उस 2017 की मैं बात कर रही हूँ। 1 लाख रुपए ले करके 3% ब्याज पर, ठीक है, तब मैं अपने भाई की डेड बॉडी अपने घर पे लाई थी। आप समझ नहीं सकते हैं कि जो मैं बात बोल रही हूँ, मेरा दिल कितना अंदर से वो है ना। लोग कहते हैं कि नहीं भाई रिश्ते बनाओ, ये काम में आएगा, वो काम में आएगा। भाई साहब कोई काम में नहीं आता। ये मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा भी मैं बताऊंगी अगली बार, जो मैंने पहले जिक्र किया था अपनी माँ का, ठीक है, लेकिन माँ का भी बताऊंगी। ये मेरे भाई का इंसिडेंट था। तब मेरे भाई के चिता को आग दी गई थी, यहीं पर जहाँ पर मैं दिल्ली में रहती हूँ। और उसके करीब 6-7 महीनों के बाद में हमने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर छुड़ा पाए थे। ये हाल है, ठीक है। तो भाई साहब आप बोलो ना कि ये दोस्त मेरा है, मेरे लिए जान देता है, ये बहन मेरी है, ये भाई मेरा है, ये फलाना मेरा है, ये मेरा चाचा मेरा है, ताऊ मेरा है, भाई साहब कोई किसी का नहीं है। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ मेरे घर की, ठीक है। और मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग जो बनाऊँगी उसमें अपनी मदर के बारे में बताऊँगी कि मेरी मदर के साथ में क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी। ये मेरी खुद की आंखों देखी बात है भाई साहब। अगर गुप्ता अंकल, जिनको हम जाति धर्म से कोसते हैं ना कि भाई फलाने तो ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, नहीं भाई, दूसरी बिरादरी का बंदा आपका साथ दे जाएगा। अपने बिरादरी के और अपने कास्ट के लोग जितने, मैं अपशब्द नहीं बोलूँगी, जितने ढीठ है ना, ठीक है ना, जितने मतलबी है ना, भाई साहब किसी बिरादरी के ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जो मैंने चीज़ें सोची हुई हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इतना सारा कुछ किया था हमारे लिए। इसलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। तो भाई साहब आप इज्जत कमाओ मत कमाओ, पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ, क्योंकि लोग हैसियत देख करके सर झुकाते हैं कि आपकी हैसियत कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास पैसा कितना है। काम नहीं देखते क्या काम कर रहा है बंदा। आप भीख मांग के कमा रहे हो, चोरी करके कमा रहे हो, डकैती करके कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कोई काम नहीं देखता भाई। लोग सिर्फ पैसा देख करके सिर झुकाते हैं कि अरे भाई उसके पास तो बहुत पैसा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो सेलिब्रिटीज़ को, पॉलिटिशियंस को, वुमेन पॉलिटिशियंस को, है ना, मॉडल्स को कोसते हैं दिन रात। अरे वो तो ऐसे कपड़े पहन के, वो तो नंगी होकर के ये कर रही है। अरे भाई आप उसका पूरा नहीं कर रहे हो, आपको किसने राइट दे दिया उसको गलत बोलने का। और सच में बहुत सारे लोग हैं जो नेताओं को, खास करके फीमेल लीडर्स को गालियाँ देते हैं, फला ऐसे। अरे भाई तुम उसके बराबर खड़े नहीं हो सकते। अगली चाहे कपड़े उतार के पॉलिटिक्स कर रही हो, चाहे कपड़े पहन के कर रही हो, वो उसकी फ्रीडम है, उसकी आज़ादी है, ठीक है ना। लेकिन वो पैसा कमा रही है, आपसे अच्छा खा रही है, आपसे अच्छा उसका बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, ठीक है, आपसे अच्छा लाइफस्टाइल है उसका। तो दूसरों में कमियां निकालना बंद करो कि कौन कपड़े पहन के पैसा कमा रहा है, कौन कपड़े उतार के पैसा कमा रहा है। लेकिन वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें, अपने परिवार की ज़रूरतें बंदा पूरा कर रहा है, पूरी कर रही है। तो किसी की टांग मत खींचो। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो टांग खींचना बंद करो और खुद पर ध्यान दो, खुद पर, अपने आप पर, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं अपने ऊपर भी बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, ये मेरी आप बीती थी, मेरे भाई के साथ में जो हुआ वो मैं जानती हूँ, इसलिए तो आज मैं नहीं बोलूँगी आप मेरी वीडियो शेयर करो या मत करो। ये मेरे परिवार की, मेरे घर की कहानी है। आज जो मेरे दिल में अपने ख़ानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो घृणा है ना, जो द्वेष है ना, वो एक दिन में नहीं आया है, उसको सालों लगे हैं, सालों, ठीक है ना, सालों लगे हैं इस द्वेष को पलने में। क्यों? क्योंकि जब आप भूखे थे आपसे कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आया, आपके घर का कौन
मतलब मेंबर हॉस्पिटल में था, किसी की इतनी हैसियत नहीं थी कि 2-4-5 हज़ार रुपये ही आपको मदद कर देते। यार मदद नहीं कर सकते हो, उस लायक नहीं हो, कम से कम साथ में खड़े हो जाओ। साथ में खड़े होना भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है, इंसान का हौसला अफजाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में जब हमें सहारे की, हमें साथ की ज़रूरत थी, हमारे साथ कोई नहीं था, तो आज हमें ऐसे रिश्तेदारों की, ऐसे परिवार की और ऐसे ख़ानदान की रत्ती भर ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके। इसलिए भाई पैसा कमाओ, पैसा पैसा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपके जीवन यापन के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है। और पैसा होगा ना भाई साहब, दोस्त आपके हैं, रिश्तेदार आपके हैं, ख़ानदान आपका है, सारा दुनिया जहान आपका है। लेकिन पैसा नहीं है, कोई नहीं है आपका। ये मान के चलो, ना दोस्त है, ना यार है, ना रिश्तेदार है, कोई भी आपका नहीं है, ये मान के चलो। आज का ब्लॉग इतना ही। नमस्ते।